घुसपैठिया आ गया। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, इसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा आ मेरी बहन। बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज कर रहा। बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा हो गया है। बिहार की एक सभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अगर वे चाहते हैं कि उनके मुद्दे विधानसभा में मजबूती से उठे तो उन्हें अपना नेता खुद चुनना होगा। ओवैसी ने कहा, जो अपने मुद्दे खुद नहीं उठाएगा उसके लिए कोई और नहीं बोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर गोपालगंज में ओवैसी का अंदाज हमेशा की तरह आक्रामक था। मंच से उन्होंने कहा, ये वक्त मुसलमानों और वंचित तबकों के जागने का है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की आवाज विधानसभा में गूंजे तो आप दूसरों पर भरोसा ना करें, अपना नेता खुद चुनिए। इस मौके पर उन्होंने मलाह समुदाय के बेटे को भी उदाहरण के तौर पर पेश किया, बताते हुए कि कैसे अपनी मेहनत और संघर्ष से उन्होंने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। ओवैसी ने गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता का हक है, किसी शासक की बपौती नहीं। और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज कर रहा है। और ये ओवैसी ने देश के 3 बड़े नेताओं पर भी तीखा तंज कसा है। मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है, नीतीश का दिल राजगीर में और लालू का दिल अपने बेटे में। आम जनता के लिए अब किसी का दिल नहीं धड़कता। इस बयान पर मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराए, लेकिन भीड़ ने तालियों से समर्थन जताया। उन्होंने कहा, अब वक्त है जब जनता तय करे कि उसे डर और धोखे की राजनीति नहीं बल्कि अपने अधिकार की राजनीति चाहिए। हम चूहों का शिकार नहीं करते। सुन लो अमित शाह, घुसपैठिया आ गया। अरे तुम गृह मंत्री हो, मैं थोड़ी हूँ, राणा रणजीत हो। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है, जबकि AIMIM से हक और प्रतिनिधित्व की आवाज कह रही है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि ओवैसी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये रणनीति काम कर गई तो कई सीटों का समीकरण पूरी तरह। और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज कर रहा है। और ये लोग जो बिहार की चुनावी राजनीति में हर दिन नए तेवर और बयान सामने आ रहे हैं। ओवैसी का ये संदेश, अपने नेता खुद चुनो नारा, अब चुनावी चर्चाओं की सबसे बड़ी लाइन बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये अपील वोट में बदलेगी या पारंपरिक दलों की पकड़ मजबूत रहेगी?